काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्व आनंद करो मैया नारायणी नमस्तुते। जय महाकाली बच्चों, जय महाकाल भक्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके शरीर में भी सवारी आती है और आपको भी चेतना रहती है तो इसका क्या अर्थ है। चेतना का अर्थ होता है भक्तों कि मान लीजिए आपके शरीर में भी सवारी आ रही है, फिर भी आपको आपके समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है वो साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसका क्या कारण है और क्या ये सही है या गलत है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब शरीर में सवारी आती है तो चेतना नहीं रहनी चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि सबको चेतना रहती है, 70% बच्चों के शरीर में जब सवारी आती है तो उनको चेतना रहती है। और उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका एकमात्र कारण ये है, सवारी आपके मूलाधार चक्र पर सही प्रकार से कब्जा नहीं कर पा रही है। सवारी आपके शरीर में अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से नहीं डाल पा रही है। यही कारण है कि आपको सवारी आते समय चेतना रहती है। और देखिए इसका क्या कारण है कि सवारी आपके शरीर में खुलकर नहीं आ रही। इसका कारण यह है कि आप सवारी की साध नहीं रहे हो, या तो आपके पास गुरु नहीं है, या आप सवारी का मान सम्मान नहीं करते, सवारी को समय पर पूजा पाठ नहीं देते, सवारी को भोग नहीं देते, या हो सकता है आप सवारी के जो छोटे छोटे नियम हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हो। इसलिए मैं आपको आज कुछ नियम बताने वाला हूं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि सवारी आपकी 1 महीने 1.25 महीने निकल जाने के बाद जब भी आएगी पूर्ण रूप से आएगी और आपको चेतना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं नियमों की। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो सवारी के लिए होता है गुरु का महत्व। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज के इस युग में सही गुरु मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपके पास गुरु होगा तो आपको वो अपने आप ही सारे नियम बता देगा, लेकिन सही गुरु भी तो होना चाहिए। आजकल ऐसा देख रहा हूँ मैं कि जिसको भी हम गुरु बनाते हैं वही हमारी शक्ति को रोके रख रहा है, वही हमारी शक्ति का राजा बनने का प्रयत्न कर रहा है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी आप चिंतित ना हो, और गुरु है तो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है लेकिन सही होना चाहिए। अब बात करते हैं नियम। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो याद रखिए 14 अमावस ये 2 दिन आपको अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर नहीं सोना है। अगर आप ऐसा सोएंगे तो समझ लीजिए फिर सवारी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 दिन ही ऐसे होते हैं जब सवारी आपके पास आती है और पूरी रात आपके शरीर में अपनी ऊर्जा धीरे 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 डालती है। दूसरा नियम है भक्तों, अगर आपके पास शरीर में सवारी है तो आप कभी भी ऐसी जगह खाना नहीं खा सकते जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो, या किसी के नया घर में कोई मेहमान आया हो, अर्थात बच्चा पैदा हुआ हो। अगर किसी के घर में शिशु हुआ है तो 1.25 महीने तक आप उस घर का खाना ना खाएं। किसी के घर में मृत्यु हुई है तो 12 दिन तक कम से कम आप उसके घर का खाना ना खाएं। और मेरा मानना तो यह है कि अगर आपके घर में सवारी आ रही है तो आप किसी और के घर का खाना खाएं ही क्यों आप किसी और की दहलीज का पानी पिएंगे? ये चीज़ें गलत है। सवारी को अगर आपको पवित्र रखना है, पूर्ण रूप से चलाना है, तो कुछ नियम मानने पड़ेंगे, कुछ बलिदान आपको देने पड़ेंगे। तो ये कार्य करें। सवारी को समय पर भोग दें। हर 14 अमावस आप सवारी को भोग लगाएं। कोई भी भोग आप निश्चित करें वो लगाएं। सवारी के समय पर पूजा पाठ करें, साफ सुथरे रहें। अगर ये नियम पालन करेंगे तो सवारी पूर्ण रूप से अवश्य आएगी। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव।